श्री महाभारत का आदि पर्व 1 पुष्प 6। देवताओं का पृथ्वी पर अवतीर्ण होना और सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में इस वीडियो में हम दर्शन करेंगे। वैशंपायन जी बोले, हे राजन, भगवान परशुराम ने 21 बार क्षत्रिय वंश नष्ट किया। वे उसके उपरांत तप करने चले गए। क्षत्रिय वंशों की रक्षा उस समय संयमी तापस ऋषियों ने की। अतः परशुराम जी के चले जाने के बाद पुनः क्षत्रिय राज्य स्थापित हुआ। वे राजधर्माचरण करते हुए प्रजा पालन करने लगे। अवसर पाकर राक्षस क्षत्रिय वंशों में उत्पन्न होने लगे। इन दानवों ने विभिन्न रूप धारण कर पृथ्वी को ढक लिया। वे धर्म मर्यादा तोड़ने लगे और प्रजा को नाना प्रकार के कष्ट पहुंचाने लगे। पृथ्वी इन दैत्यों के भार से अति त्रस्त होकर ब्रह्मा जी के पास गई। निदान हुआ कि पृथ्वी की रक्षा हेतु ब्रह्मा जी ने स्वर्ग के सब देवताओं को पृथ्वी पर अवतरित होने की आज्ञा दे दी। समस्त देवता भगवान विष्णु के समीप गए और उनकी स्तुति कर अपने मंतव्य को कहा। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी की आज्ञा का अनुमोदन करते हुए कहा, तुम लोग पृथ्वी पर अवतरित होकर पृथ्वी का भार हरण करो। मैं स्वयं ही उचित अवसर पाकर अवतार ग्रहण करूंगा। देवता श्री हरि की बात सुनकर पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए और राक्षसों का वध करने लगे। जन्मेजय ने पूछा कि हे मुने, मैं देवता, दानव, गंधर्व, अप्सरा, मनुष्य, यक्ष, राक्षस आदि समस्त प्राणियों की उत्पत्ति सुनना चाहता हूँ। वैशंपायन जी बोले, ब्रह्मा जी के 6 पुत्र हुए, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह और क्रतु। मारीच के पुत्र हुए कश्यप और कश्यप से सारी प्रजा उत्पन्न हुई। दक्ष प्रजापति के 13 कन्याएं थी, अदिति, दीति, दनु, काला, दनायु, सिंहिका, क्रोधा, प्राधा, विश्वा, वनिता, कपिला, मुनि और कद्रु। इन 13 कन्याओं से अनंत संतानें उत्पन्न हुई। अदिति से 12 आदित्य हुए। इसमें सबसे छोटे विष्णु गुणों में सबसे श्रेष्ठ थे। दीति के एक पुत्र हिरण्यकश्यप हुआ। इसके पुत्रों में प्रहलाद, प्रहलाद के पुत्रों में विरोचन, विरोचन के पुत्रों में बलि और बलि के पुत्रों में बाणासुर अधिक प्रसिद्ध है। धनु के 40 पुत्रों में विप्रचित सबसे प्रसिद्ध था। सिंह का पुत्र राहु था, जो सूर्य और चंद्रमा का शत्रु है। क्रोधा के अनेक पुत्र और प्रपौत्र हुए। दनायु के पुत्रों में वृत्रासुर प्रसिद्ध है। काला के अनेक पराक्रमी पुत्र हुए। विश्वा और भृगु ऋषि के शुक्राचार्य का जन्म हुआ। वे असुरों के कुल के गुरु हुए। विनीता के पुत्रों में गरुड़ प्रसिद्ध है। कद्रु से नागवंश की उत्पत्ति हुई। नागों की माता का नाम है कद्रु और गरुड़ की माता का नाम है विनीता। मुनि के पुत्रों में नारद प्रसिद्ध है। प्राधा के अनेकों देव, गंधर्व और अप्सराएं उत्पन्न हुई। कपिला ने गौ, ब्राह्मण आदि उत्पन्न किए। अंगिरा के पुत्रों में बृहस्पति प्रसिद्ध है। अत्रि ने अनेकों पुत्र उत्पन्न किए। पुलत्स्य ने अनेकों राक्षस, बानर, किन्नर और यक्ष उत्पन्न किए। पुलह के पुत्रों में सिंह, किम पुरुष आदि प्रसिद्ध है। क्रतु के बालखिल्य हुए। ब्रह्मा के 7वें पुत्र स्थाणु से 11 रुद्र उत्पन्न हुए। ब्रह्मा ने दाएं अंगूठे से दक्ष और बाएं से दक्ष की पत्नी को उत्पन्न किया। दक्ष के 50 कन्याएं हुई। उनमें से उन्होंने 10 धर्म को, 27 चंद्रमा को और 13 कश्यप को विवाह दी। ब्रह्मा के पुत्र मनु थे। मनु के प्रजापति और प्रजापति के 8 वसु हुए। इस प्रकार 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, प्रजापति और वषटकार कुल मिलाकर 33 देवता हुए। इनके करोड़ों गुण हुए, इसीलिए 33 कोटि देवता कहे जाने लगे। ब्रह्मा के हृदय से भृगु उत्पन्न हुए। भृगु के शुक्राचार्य और च्यवन हुए। भृगुपति की जंघा से औरव जन्मे और और के रुचिक हुए। रुचि के जमदग्नि, जमदग्नि के पुत्रों में परशुराम प्रसिद्ध हुए। ब्रह्मा के 2 पुत्र दाता और विधाता
तथा एक पुत्री लक्ष्मी उत्पन्न हुई। शुक्र की पुत्री देवी वरुण की पत्नी हुई। वरुण के एक पुत्र बल और पुत्री सुरा उत्पन्न हुई। सुरा के अधर्म उत्पन्न हुआ। अधर्म के भय, महाभय और मृत्यु नामक 3 पुत्र हुए। मृत्यु के पत्नी पुत्र कोई नहीं है। ताभ्रा ने 5 कन्या उत्पन्न की। उनकी संतति से उलूक, बाज, कुत्ता, गीध और हंस उत्पन्न हुए। क्रोध के 9 कन्याएं जन्मी। उनकी संतति से मृग, रीछ, हिरण, हाथी, घोड़े, वानर, गौ आदि समान पूंछ वाले पशु, सिंह, बाघ, घेड़े उत्पन्न हुए। सुरभि से 4 कन्याएं उत्पन्न हुई। उनसे फल वाले 2 वृक्ष, तोते, कंक पक्षी, संपत्ति और जटायु उत्पन्न हुए। इस प्रकार ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की। वैशंपायन जी बोले, हे राजन, देव दानवों में जिस प्रकार अंशावतार ग्रहण किए वह सुनो। दानवराज विप्रचित, जरासंध और हिरण्यकशिपु शिशुपाल हुआ। श्रहाद, शल्य, अनुराध, दृष्टकेतु, शिवी, द्रम, वाशकल, भगदत्त, कालनेमी, कंस हुए। बृहस्पति, द्रोण, महादे, काल, यम और क्रोध के अंशों से अश्वस्थामा हुए। 8 वसु गंगाजी के पुत्र हुए। रुद्र, क्रूप, द्वापर, शकुनी, मरुदगण, सात्यकी, द्रुपद, कृतवर्मा और विराट हुए। अरिष्टा पुत्र धृतराष्ट्र और पांडु हुए। यम, विदुर, कलयुग, दुर्योधन तथा पुलस्त्य वंशी राक्षसों ने दुर्योधन के 100 भाइयों के रूप में जन्म ग्रहण किया। धर्म, युधिष्ठिर, वायु, भीम, इंद्र, अर्जुन तथा अश्विनी कुमार नकुल व सहदेव हुए। चंद्र पुत्र बर्चा, अभिमन्यु, अग्नि, धृतधुम्न, राक्षस शिखंडी हुए। विश्व देवगण द्रौपदी के 5 पुत्र हुए। सूर्य, कर्ण, भगवान श्री हरि कृष्ण, शेषजी, बलभद्र, सनत कुमार प्रद्युम्न हुए। स्वर्ग की देवी लक्ष्मी, रुक्मिणी, अप्सराएं, 16,000 बालाएं, इंद्राणी, द्रौपदी, सिद्धि, कुंती, द्रुति, माद्री और मति गांधारी रूपों में जन्मी। अन्य सभी देव दानव अपनी अपनी मतानुसार विभिन्न अंशों में उत्पन्न हुए।